हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 4 के लास्ट पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है रनवे। रनवे के ऊपर हमने बहुत सारी बात की और रनवे के बेस को लेके ही हमने यानी तो एयरपोर्ट के बारे में बात की, एयरक्राफ्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की और बहुत सारे चीज़ों में बात की और हमने समझा भी कि रनवे क्या होता है और हम रनवे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। रनवे किस तरीके से डिफाइन हम करते हैं, सबसे पहले तो एक ये लॉन्ग और कंपैरेटिवली थोड़ा सा एक नैरो स्ट्रिप होती है लैंड की, जो कि क्यों हम सेलेक्ट करते हैं, क्यों प्रिपेयर करते हैं, ताकि हमारी लैंडिंग या फिर टेक ऑफ एयरक्राफ्ट का उसके लेंथ के अलोंग बड़े अच्छे से हो जाए। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम पेव्ड करते हैं ताकि बहुत ही स्मूथ लैंडिंग और टेक ऑफ हो जाए। इसका ओरिएंटेशन या फिर नंबर ऑफ जो रनवेज हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक ओवरऑल अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं एयरपोर्ट के कंपोनेंट की, बहुत सारे कंपोनेंट की, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ एयर ट्रैफिक की बात करूं वो तो डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके ऊपर, नंबर ऑफ रनवे के ऊपर, और जो डायरेक्शन ऑफ विंड है वो डिपेंड करती है उसके ओरिएंटेशन के ऊपर। देखिए, एयर ट्रैफिक कितना है, एयर ट्रैफिक का वॉल्यूम कितना है, वो अगर रनवे का नंबर ऑफ रनवे हमारे पास है तो उसको हम अच्छे से ले जाएंगे। अगर विंड की जो डायरेक्शन है अगर वो हमें प्रॉपरली पता है और ओरिएंटेशन हमारा सही है तो वो भी हम अच्छे से कर ले जाएंगे। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं और इन जनरल अगर मैं अरेंजमेंट की बात करूं रनवेज की जो कि टैक्सी को कनेक्ट करती हैं, तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए टैक्सीवे और रनवे के कनेक्शन में, हम क्या क्या ऐसे अरेंजमेंट करें, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर हम रनवे और टैक्सीवे को कनेक्ट कर रहे हैं तो उसका अरेंजमेंट हम कुछ इस तरीके से करें कि बहुत कम से कम इंटरफेरेंस हो जाए और डिले को हम अवॉइड करें लैंडिंग के टाइम पे, टैक्सिंग के टाइम में या फिर टेक ऑफ ऑपरेशन के टाइम पे। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए। दूसरा कि ये जो टर्मिनल का एरिया होता है और जो रनवे का एरिया होता है वो कुछ इस तरीके से हम डिजाइन करेंगे, एक शॉर्टेस्ट टैक्सीज डिस्टेंस हम जितना से ज्यादा पॉसिबल हो सके वो डिजाइन करें। उसके बाद हम जो एयर ट्रैफिक है या फिर ट्रैफिक का पैटर्न है उसको सेपरेट कर सकें और साथ ही साथ हम कितना जल्दी रनवे से टैक्सीवे से होते हुए अपने एरिया निकल जाए, टर्मिनल एरिया निकल जाए। तो इन सारी चीज़ों पे भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो रनवे इन्हीं सारी चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता है और इन्हीं सारी चीज़ों के बेसिस पे हम इसको डिज़ाइन करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ज्योमेट्रिकल एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे रनवे के। थैंक यू वेरी मच।